वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब मिथिला नगरी पहुंचते हैं तो जनकवाटिका में रुकते हैं। वहां पर प्रातःकाल श्री राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां सीता जी भी अपनी सखियों के साथ माता सुनयना के आदेश से पार्वती मंदिर में पूजा के लिए आती हैं और वहां सीता जी श्रृंगार सहित आती हैं। तब उनकी ध्वनि श्री राम के कानों में गूंजती है। श्री राम को पहले से ही आभास हो जाता है और प्रभु श्री राम जी और सीता जी के नेत्र मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को अपलक देखते हैं। इसके बाद सीता जी माता पार्वती के मंदिर में आकर अपनी प्रार्थना देवी काए अर्पित करती हैं और श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने की विनती करती हैं। वहीं सरल स्वभाव के श्री राम पुष्प लेकर गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु को सारी बात बता दी। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि तुमने मुझे फूल दिए, अब तुम्हें फल प्राप्त होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम जी को दूल्हे के रूप में देखकर सीता जी की माता सुनयना जी को मन में बहुत सुख हुआ। उन्होंने श्री राम जी की आरती उतारी और श्री राम जी ने मंडप की ओर आगमन किया और राजा जनक जी ने सभी बारातियों को उचित आसन दिए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कुल पुरोहित शतानंद जी को राजकुमारी को शीघ्र लाने के लिए कहा और सीता जी सखियों के साथ मंडप में आई और उनकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता था। और सभी देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी की सुंदर आसन दिया और दोनों कुलों के गुरुओं ने वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार किया। तब राजा जनक जी ने वेदों के अनुसार सीता जी का कन्यादान किया और श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा देखते ही बनती है। फिर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम जी और सीता जी को एक आसन पर बिठाया गया और जिसने भी इस मंगल कार्य को देखा उसका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।